वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने भी इस एग्जाम को 2 बार क्वालिफाई किया है और वो भी बहुत ही कम दिनों में और ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए बहुत ही कम चीजें पढ़ के मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो एक गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है जिसकी 2 वीडियोस इस सीरीज में जा चुकी हैं और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों के जीके के सिलेबस के बारे में कि किस तरीके से आप जीके में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं और वो भी बिना किसी डर के। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं जो डरना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो पिछली वीडियो गई थी उसमें बच्चे कह रहे हैं कि भैया आप टारगेट स्टार्ट कर दो। तो देखिए आप देखिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे जो अपने, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि हमने एक ग्रुप डी में प्रोग्राम चलाया था 25 डेज सिलेक्शन प्रोग्राम। 25 डेज का हमने एक सिलेक्शन प्रोग्राम चलाया था, गाइडेंस प्रोग्राम, जिसके अंदर हमें करीब करीब 3 से 4 हजार सिलेक्शन मिले थे आरआरबी ग्रुप डी के अंदर। और वो बच्चे आज फिर से लौट आए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हो। आफ्टर 1 ईयर आज आपकी वीडियो देख रहा हूं, रेलवे की ज्वाइनिंग में बिजी था, आपके गाइडेंस मिली, शायद अब यूपी क्रैक कर लूंगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ग्रुप डी के बाद अब दोबारा से आए हैं, क्योंकि इन लोगों को वैल्यू पता है कि कितना वैल्यूएबल कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं और कितनी जल्दी आप अपने सिलेबस को यहां से कवर कर सकते हो। इसके अलावा बाकी लोगों की कमेंट्स आप देख सकते हो। आई एम ऑल्सो ए टीचर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे बाकी लोगों के देख लो, सब लोग कह रहे हैं कि टारगेट स्टार्ट कर दो जैसे कि आप लोगों ने पहले किया था। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं टारगेट तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट नहीं है, बच्चे वीडियोस देख नहीं रहे हैं, तो टारगेट तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं आप लोगों की गाइडेंस वीडियोस देने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों का पूरा सपोर्ट रहा तो आपकी अगर वीडियोस पे अच्छे व्यूज दिखने शुरू हो गए तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो सिलेक्शन ले चुके हैं। ये देखिए भैया रेलवे में आपके कारण क्वालिफाई है, इसका भी टारगेट करवा दीजिए प्लीज। यहाँ पे देख लो आप बहुत सारे लोग, बहुत एक दो नहीं, जो लड़के ग्रुप डी में सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों ने बताया है। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं आपके आज के जीके के सिलेबस की ओर और मैं आप लोगों को बता दूं अगर आपने शिद्दत से तैयारी की तो ये एग्जाम बहुत ही आसान है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं हुई तो आप भटकते रह जाओगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते रह जाओगे, जबकि उन्हें पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। फिलहाल वैसे तो ये कहते हैं, रियलिटी तो ये है कि हम लोग तो सिर्फ मैथ्स रीजनिंग के दम पे ही एग्जाम को क्वालिफाई करते थे। हिंदी भी हमने थोड़ी बहुत पढ़ ली थी, लेकिन हिंदी भी कर लिया। जिन लड़कों के मैथ्स और रीजनिंग अच्छे हैं वो लोग तो उसी के दम पे सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन अगर आपके मैथ्स रीजनिंग अच्छे नहीं हैं तब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदी के नंबर मत छूटने देना। बात रही जीके की तो उन चीजों को कवर कर लेना जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहले यहां पे हम बात करेंगे, देखिए ये मैं बता चुका हूं, इसमें कुछ बेस्ट वेज बताए थे जो गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। ये जो वीडियो है कंप्लीट गाइडेंस की 20 मिनट की वीडियो है, ये नीचे कमेंट में है, आप देख लीजिएगा अगर इस वीडियो को देखना चाहते हो। इसमें बहुत सारी चीजें बताई हैं। फिलहाल आज के हम सिलेबस पे चर्चा करें उससे पहले एक बार मैं आप लोगों को, देखिए आज मेरे पास पेपर भी पड़ा हुआ है, ये देखिए मेरी खुद की OMR सीट भी है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितना अटेम्प्ट रहा था उस समय, ये देख सकते हो। शायद ही कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जो अटेम्प्ट ना हो रखा हो। ये देखिए आप सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग अटेम्प्ट दिख रहे होंगे। इसीलिए 228 एक बार और एक बार 234 मार्क्स गेन किए थे। तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और ये पेपर है जो आप लोगों का यूपी पुलिस वाला पेपर है, तो इस पेपर को भी हम लोग दिखाएंगे। सबसे पहले सिलेबस आप लोग देख लीजिए, फिर बात करेंगे कि क्या चीजें हैं। तो यूपी पुलिस में जीके जीएस में अच्छा स्कोर कैसे करना है, आज उसके बारे में बात करेंगे इन डेप्थ। चलिए देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जनरल नॉलेज है, इसका भी उतना ही वेटेज है जितना आप लोगों के मैथ्स का है, जितना आपकी रीजनिंग का है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसे आप सिर्फ 15 मिनट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो, जबकि वहां पे हो सकता है मैथ्स के 5 सवाल करने में आपको 15 मिनट लग जाए। 2 घंटे का आपको समय मिल रहा है जिसमें सबसे ज्यादा जो टाइम बचाने वाला है वो यही है। तो अगर आपने कुछ चुनिंदा चीजें जो सिलेबस में लिख के दी हैं सिर्फ उतनी भी कर ली, देखो ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है। जीके तो भंडार है इतना बड़ा, कहां से क्वेश्चन आ जाएगा कुछ नहीं पता, लेकिन हम कम से कम उतना कर लें जिससे कि हमारा काम चल जाए।
सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जिनको ये पता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। जिनको सब कुछ पढ़ना है उन लोगों के सिलेक्शन बहुत ही कम हो रहे हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि जब आप इतना सारा पढ़ के जाओगे ना और इतनी सी चीज आएगी तब भी आपसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने इतना ज्यादा पढ़ लिया है। और आजकल हो भी यही रहा है, यूट्यूब वगैरह पे इतना पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी दुनिया भर की चीजें, और बच्चे को वो चीजें भी याद नहीं रह रही हैं जो चीजें उसे करनी चाहिए। देखिए सिलेबस तो हमारा इतना बड़ा है, लेकिन इसमें मैंने कुछ चीजें अच्छे से मार्क की हैं, वो चीजों पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज रहेगी वो रहेगा जो बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगा। सबसे पहले तो आप इंपोर्टेंट जो डेट्स हैं, जैसे कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, एक पेज है सिर्फ और 2 क्वेश्चंस उससे आए हुए हैं। एक पेज से 2 क्वेश्चंस, हर सेट में आपको 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस तरीके के। तो इस तरीके के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। तो सबसे पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। जैसे सामान्य विज्ञान, इन्होंने सामान्य विज्ञान लिख दिया। क्या आप इतनी मोटी फिजिक्स पढ़ोगे, क्या केमिस्ट्री पढ़ोगे, जीके पढ़ोगे? आपको अगर नहीं आती है आप टेंशन फ्री हो जाइए, उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइंस वाले हो, क्वेश्चन हो जाएगा, अपने आप आएगा तो बन जाएगा, नहीं तो इतनी सारी साइंस आप कवर नहीं कर सकते। ये कोई रेलवे नहीं है जो स्पेशली साइंस पढ़ी जाए। इसलिए भारत का इतिहास, इसके बारे में बाद में बात करूंगा मैं, ज्यादा पढ़ने की इसमें भी जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस जीके के पार्ट से अगर आए तो वो इस चीज से देखने को मिलेंगे आपको, संविधान को। लेकिन सारी चीजें संविधान में भी नहीं पढ़नी है, मैं बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। कुछ इंपोर्टेंट चीजें जैसे कि अनुसूचियां सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इसके अलावा विदेशी स्रोत, कौन से देश के संविधान से हमने क्या लिया है, मतलब कुछ इंपोर्टेंट इवेंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए, बस। उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 10-10 मिनट की वीडियो में वो आप काम कर सकते हैं। मेरे खुद के नोट्स भी हैं, अगर आप कहोगे तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। पर्यावरण एवं नगरीकरण, ये सब हमें कुछ नहीं, अभी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पे आ जाते हैं, भारत और उसके। देखो सबसे पहले एक बात याद रखो, होता क्या है कि जब हम लोग इतनी सारी चीजें कवर करने के चक्कर में पड़ते हैं ना, तो हम कुछ नहीं कर पाते। आप कुछ सिलेक्टेड चीजें कवर कर लो, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार मैंने अपने सिलेबस का मैक्सिमम पार्ट तो कवर कर ही लिया है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। तब आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और ये मार्क्स आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे वाले मार्क्स हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये जनसंख्या लिखी है लेकिन यहां जनगणना होना चाहिए। ये सिलेबस है आपका ऑफिशियल। तो 2011 की जो जनगणना है, यूपी के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़नी है। पूरे भारत की तो जनगणना अच्छे से पढ़नी है, फिर वो यूपी के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे भारत का लिंगानुपात क्या है, ठीक इसी तरीके से यूपी में क्या लिंगानुपात है, ये भी आपको पढ़ना है। भारत में सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, तो आपको ये भी पढ़ना है। यूपी में सबसे शिक्षित जिला कौन सा है। इस तरीके से आपको ये जो जनसंख्या, देखो ये क्या चीज है, इसने लिख के दिया है सिलेबस में, जनसंख्या, इसका मतलब एक क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा। अब ये जो चीज है सामान्य विज्ञान और ये जो चीज है जनसंख्या, अगर यहां से 1 या 2 क्वेश्चन डाल रहा है और यहां से भी 1 या 2 क्वेश्चन कह रहा है, तो आप लोग समझदारी तब है जब इतने बड़े पोर्शन को अगर कवर नहीं कर पा रहे हो, आप इतना छोटा सा तो कर सकते हो। कितने पेज होंगे? 2 पेज की जनसंख्या आपकी भारत की 2011 की और 1 पेज की आपकी यूपी की, बस इतना ही आपको कवर करना है और वहां से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो एक तो आप लोगों को जनगणना करनी है बहुत ही ज्यादा अच्छे से। इसके अलावा भारत और उसके पड़ोसी देश, देखो जितने भी पड़ोसी देश हैं इनकी आपको कैपिटल करेंसी, मैक्सिमम देश जो हैं आपके आसपास, उनका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो देश चर्चा में है, जैसे रसिया यूक्रेन चर्चा में है, ठीक है, अफगानिस्तान चर्चा में था, अभी इजराइल हमास चर्चा में है, ठीक है, और पैलेस्टाइन चर्चा में है। इनकी कैपिटल करेंसी जरूर से जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछेगा हाल ही में इजराइल ने या पैलेस्टाइन ने उस पर हमला किया, उस देश की करेंसी क्या है, उस देश की कैपिटल क्या है, समझ आ रही है, या उस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा पुरस्कार दिया है। इस तरीके की चीजें आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी। आप लोग ध्यान रखिए, करंट को कोरिलेट करिए, तभी आप लोगों का मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट से कोरिलेट करके ही आते हैं। आप ये मत समझिए कि दुनिया भर का कहीं से क्वेश्चन आ गया। अगर क्वेश्चन आपको, देखिए हमारे टाइम में वर्ल्ड कप से मान लो एक क्वेश्चन आया था, अब आप सोचो कि वर्ल्ड कप, हमारे वाले इंडिया के वर्ल्ड कप के बारे में क्यों पूछ रहा है? अरे वर्ल्ड कप हुआ है तो वो पूछेगा ना, चाहे वो तो, अगर मान लो आज वर्ल्ड कप हो रहा है
इस महीने वर्ल्ड कप हुआ, तो आपसे ये पूछ सकता है इंडिया ने पिछला वर्ल्ड कप कब जीता था, हो सकता है पूछ ले, क्योंकि वर्ल्ड कप चर्चा में है। ठीक इसी तरीके से अभी आप लोगों की G20 की समिट हुई, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने देशों ने वहां पे भाग लिया, क्या हुआ, G20 की अध्यक्षता किसने की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मेरे वर्ड्स हैं उन्हें आप नोट कर लीजिएगा, देख लेना बाकी पेपर में। बाकी जीके का तो आपको पता है, पता तो नहीं रहता है, लेकिन आप उन चीजों को जरूर से जरूर करके जाएं जो कम समय में ज्यादा मार्क्स दिलवा सकती हैं। ये जनगणना की मैं बात बताऊं तो 1 घंटे का लेक्चर आप लोगों को 2 मार्क्स दिलवा सकता है। ठीक इसी तरीके से आपके 1 से 2 घंटे अगर ढंग से जो डेट्स हैं उन्हें आप रट लो अच्छे से, जो चीजें आती हैं मोस्ट इंपोर्टेंट करो, ज्यादा नहीं। मैंने मार्किंग कर रखी है, आपको क्या लगता है कि ऐसे ही मेरी पूरी मार्किंग हो रखी है, मैं आपको मार्किंग प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप कहोगे तो। मेरी देखो पूरी मार्किंग रहती है, देखो देशों की भी देखो पूरी मार्किंग रहती है, ये सब मार्क करके देता हूं मैं अपने बच्चों को, ये देखो सब मार्किंग है, ये देखो पूरा मार्क रहता है कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, निश्चित तौर से आप लोगों को हेल्प चाहिए तो हम करेंगे। जो आप लोगों की डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी की सारी मैंने मार्क की हुई हैं, तो मैं मार्क की हुई आप लोगों को डेट भी दे दूंगा। प्रमुख देश में कौन राष्ट्राध्यक्ष क्या है, कहाँ की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, कौन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी इसमें लिखी रहती हैं। इसके अलावा भारत या विश्व में या यूपी में कोई काम अगर पहली बार हुआ है तो वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। जैसे कहते हैं ना, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ चली नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। भारत में पहला तैरता हुआ पार्क कहाँ बना, भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर कोई भी काम 2023 में पहली बार हुआ है तो वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल याद रखिएगा, आजकल लेटेस्ट इवेंट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो पिछले 1-2 महीने में हुए हैं। तो आपको पता है पिछले 1-2 महीने में क्या क्या चीजें हुई हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी इवेंट हुए हैं, आपका वर्ल्ड कप हो चाहे G20 समिट हो, वहां से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, उनकी कैपिटल आप लोगों को पता होनी चाहिए, वहां की करेंसी क्या चलती है। और देखो जो चीज लिख के दे रहा है कम से कम वो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहां पे उसने लिख के दिया है कि महत्वपूर्ण दिवस आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, ये आप लोगों को याद करने हैं। इसके अलावा करेंसी आप याद कर लोगे, ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ये तो बेसिक सी चीजें हैं यार, ये तो कर ही सकते हो। इतना भी नहीं कर सकते तो फिर लानत है हम लोगों पे। भाई इतना तो करके चले जाओ यार, जहां के मार्क्स श्योर दिख रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, मैं तो भैया पढ़ूंगा दुनिया भर की चीजें कि ये सभ्यता वो सभ्यता, इतना सारा हिस्ट्री पढ़ रहे हो और वहां से आना कुछ नहीं है। एक आध क्वेश्चन कोई आएगा वो भी आपसे होगा नहीं, क्योंकि आपने इतना ज्यादा पढ़ रखा होगा। सबसे अच्छी मेंटलिटी है कि कम से कम वो वाली चीजें करके चले जाओ जो आए तो मैं निपटा दूं। जैसे जनसंख्या है, उसके आंकड़े कम से कम निश्चित तो हैं, हमें पता है कि कहां से क्वेश्चंस आ रहा है, वो कर लेंगे। दिवस हैं वो सारे के सारे जब एक बार याद कर लिए तो उनकी गारंटी है कि वहीं से चीजें मिलने की पॉसिबिलिटी है, वहीं से आएंगी। तो कम से कम उन चीजों को अवश्य कर लीजिए आप लोग। इसके अलावा वस्तु एवं सेवा कर लिख के दिया है जीएसटी, इसका मतलब वहां से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। कितना बड़ा टॉपिक है, इतना सा टॉपिक है जीएसटी, 1 पेज का टॉपिक है बस। आप वो जीएसटी पढ़ लीजिए कि जीएसटी में क्या पूछेगा। जीएसटी में जो लेटेस्ट सिस्टम है, अपॉइंटमेंट हो रखे होंगे वो पूछ सकता है, या वो नीति आयोग में जो अपॉइंटमेंट है वो पूछ लेता है। नीति आयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जीएसटी में क्या पूछेगा, कब जीएसटी लागू हुआ, पहला राज्य किसने लागू किया, जीएसटी की कितनी दरें हैं, वो एक घिसे पिटे क्वेश्चन है। जीएसटी में कितने अंक की, जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस। या अभी जीएसटी में कुछ बदलाव हुआ होगा तो वो क्वेश्चंस पूछेगा। वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को कवर करनी है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ये कहां से कवर करें। देखिए, करने को तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि जो आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया वीडियो को शेयर कर दो। अगर ये वीडियोस ज़्यादा स्टूडेंट तक जाएगी तभी हम लोगों का मन होता है कि आगे वीडियोस दी जाए, अदरवाइज मन नहीं होता है जब 1000-2000 व्यूज जाते हैं उस पर। ठीक है, दूसरी चीज ये क्या है, मेरा तो मन ये है, देखिए वैसे तो मैं 30 दिन, अगर सच में बता रहा हूँ, अगर 30 दिन दिल लगा के पढ़ा दूँ ना तो 100% एग्जाम निकालोगे, 100%। लेकिन बात यह है कि मेरे पास भी टाइम नहीं है और आप लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चीज़ें तो पॉसिबल हो नहीं पा रही हैं। फिलहाल बस इतना करिए आपकी, मैं अपना एक्सपीरियंस जितना मुझसे हो सकता है भला मैं करने की कोशिश करूंगा। अपने नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, हिंदी के भी मेरे पास नोट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास जीके के भी नोट्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट। और आप वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ दे दूंगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करिए। अब इसके अलावा देखिए, अनुसंधान एवं खोजें, एक क्वेश्चन आपको खोज से रिलेटेड मिल जाएगा। जैसे पेनिसिलिन की खोज किसने की थी,
विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, इस तरीके की चीजें, या आपसे पूछ लेगा गैल्वेनोमीटर किस चीज को नापता है। तो ये वाली चीजें हैं कि रिसर्च एवं खोजें, ये वाली चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। पुस्तक और उनके लेखकों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अब आप सोचोगे यार इतनी पुस्तकें हैं, कौन सी पुस्तकें आएंगी, तो एक तो लेटेस्ट पुस्तकें आती हैं, दूसरा जो फेमस है हिस्ट्री में, पहले से जो फेमस आई हैं वो कुछ ही बुक्स होती हैं, जैसे मुद्रा राक्षस है, मेरे पास तो नोट्स हैं। आपको क्या लग रहा है, देखो जो ये चीजें बोल रहा है ना, मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो जो बच्चे टारगेट्स अचीव करते हैं उन लोगों को पता है कि कहां से क्या चीजें हैं। देखो जितने टॉपिक्स इसमें लिखे हैं ना, मेरे पास वो पहले से हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, देखो ओल्ड इंपोर्टेंट बुक्स, मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं बुक्स से रिलेटेड आते हैं हर एग्जाम के अंदर। ये सारी की सारी इंपोर्टेंट बुक्स हैं। ठीक इसी तरीके से आप किसी भी देख लो, इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है, यही सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। इसके अलावा आप कोई भी टॉपिक अगर उठाएंगे तो सब इसमें, देखो प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक, तो जो भी स्टैटिक जीके के इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। ये हो गया। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें इसके अंदर दी हैं, लेकिन मेरा जो कहना है, आप कुछ ना कर सको तो इन चीजों पर जरूर से जरूर ध्यान दो जिन पे मैंने मार्क किया है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को पढ़ना है। बुक्स मैंने क्या बताई आप लोगों को, आप बुक्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले तो स्पीडी की करंट अफेयर्स की बुक जो अभी 4-5 जनवरी को लॉन्च होगी, वो वाली बुक ले लीजिएगा। 1 महीने में सब पोत दो मस्त तरीके से। आप लोग कहोगे तो मैं बता दूंगा उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़नी है। उस बुक को पढ़ने का भी एक तरीका है, मैं ऐसे नहीं, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल है, आपको क्या पढ़ना है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो चीजें। लेकिन ये इतना पता है, जो चीजें सिलेबस में लिख के दी है, कम से कम उन चीजों को हमें बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेना है। ठीक है, ये वाली चीजें हो गई। तो ये चीजें मैंने बताई आपको। संविधान करना है, ये जनसंख्या नहीं जनगणना है, स्पेशली 2011 की, क्योंकि अभी 2021 में जो जनगणना होनी थी वो टाली गई है। इसके चलते जनगणना दोबारा से इंपॉर्टेंट हो गई है। कुछ लेटेस्ट आंकड़े भी आए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इस चीज को आप कवर करेंगे। कृषि से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि ये वाली मिट्टी कहां पाई जाती है, ठीक है, या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई फसल पूछा जा सकता है, या उत्तर प्रदेश मान लो किसी चीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, किस किस में द्वितीय स्थान पे है। बस, ज्यादा चीजें नहीं है ये। अब आपको लग रहा होगा भैया आपने तो इतना सारा बता दिया। अरे आप एक दिन में एक लेक्चर कंप्लीट तो करो। आप ये कहो कि मैं आज जनसंख्या कवर करूंगा, बस हो गया, आज जनसंख्या कवर कर लो। और आज जनवरी और फरवरी की इंपॉर्टेंट डेट, 2 चीजें हो गई। आज के टारगेट बस जीके का इतना रखो, बाकी सब चीजें टाइम दो फालतू जिसको देना है। लेकिन आपने क्या किया, आपने टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ा। आपने क्या पढ़ा, जनगणना पढ़ ली, यहां पे लिखी हुई है, 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे, वो आपके फंसेंगे। आपने जनवरी फरवरी कवर कर लिया, दो डेट तो याद कर सकते हो, 2 महीनों की तो याद कर सकते हो। आज का आपका टारगेट कंप्लीट हुआ। कल को क्या करना है, इस टारगेट को बार बार रिवाइज करना है, जो अभी किया कंप्लीट, फिर नेक्स्ट डे जीएसटी उठा लेना है। आज मैं पूरा जीएसटी कवर करूंगा हर तरीके से। कहां से कवर करोगे, वैसे तो मैं करवा देता, लेकिन मेरे पास आपको बताया मैंने कि इस तरीके की चीजें हैं कि मैं करवा नहीं सकता। आज क्या करोगे, जीएसटी उठाओगे, फिर मार्च और अप्रैल उठा लोगे। अब इस तरीके से क्या होगा, डेट क्योंकि एक साथ तो याद हो नहीं सकती, आप 2-2 महीने की 3-3 महीने की एक साथ याद करो और फिर उनको रिवाइज करते रहो कंटिन्यूअसली। इस तरीके से आपके जीके के जो टॉपिक्स हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, वो 30 दिन के अंदर बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप, मैं लिख के दे सकता हूं, इतने क्वेश्चन जो 37 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप 20 क्वेश्चन भी बना लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा है। 20 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, बहुत है। बाकी जगह पे मार्क्स खींचो। हिंदी के मार्क्स कटने मत दो। सबसे अच्छी चीज है हिंदी, लूसेंट उठाओ और उसी में से मैक्सिमम चीजें पूछी जाएंगी। मैक्सिमम इधर उधर के मटेरियल के चक्कर में मत पढ़ो, सारी की सारी चीजें वहीं से पूछी जानी है। इसलिए आप कम से कम पढ़ना स्टार्ट करिए, ज्यादा के चक्कर में नहीं। लेकिन मेरे जो सिलेबस में लिखी है लाइन, इस सिलेबस की हार्ड कॉपी में आपके पास फोटोकॉपी निकली हुई होनी चाहिए। मार्क करते चलो कि मेरी जनसंख्या कवर हो गई, मेरी जनगणना कवर हो गई, मेरा जीएसटी कवर हो गया। इस तरीके से चीजें कवर करनी है। तो ये सारी की चीजें आपको कवर करनी है। इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जैसे WHO बहुत चर्चा में था, आपसे पूछ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, ठीक है, या ऐसे ही यूएन का हेडक्वार्टर कहां है। इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये सारा का सारा आप लोगों के लिए था। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहां लिखे हैं, इनको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स ये आप लोगों को पढ़नी है। G20 समिट, मापने के यंत्र, जैसे थर्मामीटर क्या नापता है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर,
ठीक है, चाहे WHO हो, NSC का हेडक्वार्टर हो, यूपी व इंडिया के मेले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, संविधान की अनुसूचियां और इसके फंडामेंटल राइट्स और किस देश के संविधान से क्या लिया गया है, GST, इंपॉर्टेंट नियुक्तियां, कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं, थोड़ा सा बजट पढ़ लेना, यूपी का बजट, ठीक है, स्टेशन के जो नाम चेंज कर रहे हैं, जैसे अभी अयोध्या का क्या नाम रखा गया है ये बताना, क्योंकि यूपी सरकार इसमें बहुत सारा काम किया है पिछले 4-5 साल में, तो आपसे पूछे जाएंगे जो भी नाम चेंज हुए हैं, ठीक है, जैसे अयोध्या का भी नाम चेंज हुआ है कल परसों, वो बताना है आप लोगों को, नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, जरूर से जरूर पूछा जा सकता है। नृत्य जनजातियां, यूपी में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। मंदिर कहां पे कौन सा है, यूपी के कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली यहां पे लिखा हुआ है यूपी स्पेशल, कोई समझौता हुआ हो, यूपी सरकार ने कोई योजना निकाली हो, स्टेशनों के नाम बदले हों, ये आप लोगों को याद रखने हैं यूपी के कॉन्टेक्स्ट में। और एक मैं एक चीज दिखा दूं, एक इस टाइप की बुक आती है यूपी की, छोटी सी, देखो ज्यादा के चक्कर में पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, कम से कम थोड़ा तो करो, ये हमारे टाइम की है। आप इस तरीके की एक बुक ले लेना, बहुत पतली सी है, टारगेट की बुक आती है, आप इसे ले लो, या कोई और बुक हो, ज्यादा मत पढ़ो, कम से कम उतना तो पढ़ लो यार जिससे काम हो जाए, अपने दिमाग से टेंशन खत्म करो बस, अगर टेंशन खत्म हो जाएगी तो सारा काम हो जाएगा। ये वाली चीजें हो गई। पड़ोसी देश कैपिटल पढ़ लेना, जनसंख्या या जनगणना आप लोगों को पढ़ना है, कोविड से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ लेना। बाकी वीडियो हो रही है बहुत ज्यादा लंबी, अगर आप कहोगे कि भैया और इन डेप्थ वीडियो बना दो, किसी और सब्जेक्ट की भी बना दो, तो मैं वो वीडियो दूंगा। फिलहाल मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप आगे चाह रहे हो कि भैया गाइड करें, देखो मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास हिंदी के नोट्स है, मैं क्या करूंगा उनका, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप पढ़ लो उनको, अच्छे से कवर कर लो सारी चीजें। ज्यादा नहीं है हिंदी भी, हिंदी में भी अब बच्चे क्या है पूरा का पूरा वो रट रहे हैं साहित्य, अरे इतने साहित्य का करना क्या है, कुछ गिनी चुनी बुक्स हैं जहां से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरे पास एक पेयर है, उसी पेयर से हर बार, चाहे यूपी पुलिस का पहला वाला एग्जाम हो, दूसरा वाला एग्जाम हो, हर बार उसी में से क्वेश्चंस फंस रहे हैं। कांस्टेबल का एग्जाम है, यूपीएसआई का एग्जाम नहीं है कि बहुत डेप्थ में चीजें पढ़ेंगे, अरे पहले जितना करना है वो तो कर ले भाई। हाँ हमें पता है कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, लेकिन तू उसके चक्कर में क्यों पढ़ रहा है, तेरा 220 नंबर पे सिलेक्शन पक्का रखा है, तू 80 नंबर के पीछे पड़ा हुआ है भाई। पहले 220 नंबर तो गेन कर, और 220 नंबर में नॉर्मल चीजें ही आएंगी, फालतू की चीजों के चक्कर में मत पड़ो। वैसे 220 भी कट ऑफ ना जाएगी, ये समझो, वो बात की बात है। फिलहाल बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दिल लगा के तैयारी स्टार्ट करिए, कोई सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है, और हमारे भरोसे या किसी टीचर के भरोसे मत रहिए, कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं कराएगा। अपना सिलेबस का देखो, मैं तो कंप्लीट करा देता अगर मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता तो, लेकिन मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूं, मैंने ग्रुप डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, 100% सिलेबस पूरा करा के और सिलेक्शन दिलवाए हैं। आप जाके देख लो कितने सिलेक्शन हुए हैं, आज भी जाके देख लो, टीजर भी दिखा देंगे, बाकी चीजें भी देख लेना। बहुत ज्यादा संख्या में हमने सिलेक्शंस दिए कम समय में, और मैं यूपी पुलिस में भी दे सकता हूं, लेकिन बच्चे इतने एक्साइटेड नहीं है, जिसके चलते थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप लोग एक्साइटमेंट दिखाएं, वीडियोस को शेयर करें और वीडियोस बहुत सारे बच्चों तक जाएं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम दे सकते हैं। फिलहाल मैं बुक्स से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों को क्या गलतियां नहीं करनी है वो भी चीजें मैं बता चुका हूं। बार बार जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, अपने नोट्स को ध्यान देना है। बुक्स ये कुछ आपके सामने है जिनका आप यूज कर सकते हो। अगर कोई भी वीडियो यूपी पुलिस से रिलेटेड चाहिए तो मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं, आप उस प्लेलिस्ट को देख लो। टेलीग्राम ग्रुप है, लेकिन वो इसलिए है कि जैसे मैंने आज जीके का आपको कंटेंट दिया, तो अब इस जीके के कंटेंट को जो जो चीजें हैं आपको मिलेंगी नहीं, तो वो मैं गाइड कर दूंगा कि यहां से कवर कर लो, जनसंख्या यहां से पढ़ लो, आप ये वाली चीज यहां से कर लो, जीएसटी यहां से कर लो। आप उन दो वीडियोस के अगर नोट्स बना लेते हो तो उससे बाहर चीजें जाना इम्पॉसिबल हो जाएंगी। इस तरीके से आप लोगों को चीजें करनी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये इतनी सारी चीजें हैं, पढ़ने को तो पूरा भूगोल है, क्या आप पूरा भूगोल पढ़ेंगे, क्या आप पूरी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था में अगर पढ़ना है तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप सिर्फ जीडीपी से रिलेटेड और क्या कहते हैं उसको, जीडीपी पढ़ लो, और उसका एक मैं भूल गया, मैं उस चीज को अभी भूल रहा हूं, मतलब जीडीपी वाला चैप्टर है, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जीडीपी है, जीएनपी है, और एक आय करके कुछ होता है, मैं भूल रहा हूं उसका नाम, अभी मैं बता नहीं सकता। सिर्फ उतनी चीजें करनी है। अगर इतिहास में पढ़ना है तो जैन धर्म पढ़ लो, बौद्ध धर्म पढ़ लो, और मुगल पढ़ लो। मुगल इसलिए क्योंकि वो यूपी में ही थे, इसलिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि मुगल यूपी में ही रहे हैं, इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रह सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण से रिलेटेड अगर कोई चीज है या महिलाओं से रिलेटेड कोई चीज है तो वो हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है। ठीक है, लिखने को तो कंप्यूटर से भी फुल फॉर्म वगैरह आ जाती है, तो थोड़ी बहुत चीजें तो कहीं से भी आ सकती हैं, लेकिन जो चीजें कर सकते हो कम से कम उतनी चीजें कर लो बस, और अपने दिमाग को टेंशन फ्री करो कि आपकी जीके का काम खत्म, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है।
स्पीडी की जीके जरूर से जरूर ले लेना, 5 तारीख या 5-6 जनवरी को आ जाएगी और निश्चित तौर से उसको पढ़ो, उसके अंदर से बहुत सारी चीजें फंसेंगी। यूपी स्पेशल के लिए एक बुक ले लेना लेटेस्ट, जिसके अंदर डाटा हो, उस डेटा के साथ अपना तैयारी करना स्टार्ट करिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। विदा लेना तो चाहते नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि फुल टाइम गाइड करूं, लेकिन बस क्या है, थोड़ा सा टाइम की भी कमी रहती है और आप लोगों को पता है कि मजबूरियां रहती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।